नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गणेश ज्योतिष एवं धर्म ज्ञान के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। जो मैं आपको वीडियोस दे रहा था, सिंपल वे टू रीड द पाम या हथेली की रेखाओं को आसानी से पढ़ना सीखें, उसमें मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अब इसको मैं आओ बढ़ाएं हस्तरेखा ज्ञान या लर्न पामिस्ट्री के टाइटल के साथ आपको दूंगा, और इसमें मैं हाथ की लगभग उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। आपको हथेली की रेखाओं का ज्ञान भी बढ़ेगा और पढ़ने में भी आसानी होने लगेगी, और आप दूसरे की भी रेखाओं को पढ़कर फलित कर सकते हैं। मेरा प्रयास यह होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो बना करके, ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके आपके सम्मुख पेश करूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 3 भागों में मणिबंध की जानकारी दी। चूँकि अगर मैं एक ही विषय की जानकारी एक समय पे देने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी देखने में ऊब होने लगेगी, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। सभी आदमी व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। कोई पढ़ाई में है, कोई अपनी नौकरी में है, कोई किसी काम में। इस वजह से कोशिश करता हूं कि इतनी अवधि की वीडियो दी जाए कि आपको बोरिंग ना हो। मगर मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि आपको पूरी तरह से उसका ज्ञान मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको 3 रेखाओं के बारे में जानकारी दी थी। इसमें जंजीर नुमा यानी कि रेखाएं हैं, वो पूरा गोल गोल कलाई से घूम कर आए तो क्या उसके लाभ थे। यव चिन्ह वाली रेखाएं। आज मैं आपको इस चौथे भाग में बताऊंगा कि ये हमारी कलाई पर जो मणिबंध है, तो ये हमारा शुक्र क्षेत्र है। ये शुक्र क्षेत्र है। ये तो मैं इसी वीडियो पे बताऊंगा कि ये मणिबंध रेखा है। सपोज यहाँ पर ये मणिबंध रेखा है, और ये हमारा ये लाइफ लाइन है, और ये शुक्र क्षेत्र है। अगर मणिबंध रेखा से कोई रेखा जो है वो शुक्र क्षेत्र पर चली जाती है और यहाँ से ये सीधा होते हुए बृहस्पति के क्षेत्र पर चली जाए, तो ऐसा जातक कोई लंबी यात्रा अवश्य करेगा और उसको बहुत सफलता मिलेगी, यह संकेत मिलता है। अब अगर मणिबंध से निकलकर 2 रेखाएं, ये शनि क्षेत्र है, अगर ये 2 रेखाएं, कोई भी 2 रेखा इससे हो सकती है, ये ऐसे समानांतर भी हो सकती है, मगर इन्हीं में से अगर कोई रेखा, मान लीजिए कि ये रेखा यहाँ से निकली और इसने इसको ऐसे काट दिया, या इसने यहाँ पर ऐसे काट दिया, तो फिर ऐसे में मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, यह आपको संकेत मिलता है। यह दुर्भाग्य को प्रकट करता है। साथ ही अगर आप दूर देश की यात्रा भी कर रहे हैं और आप कहीं भर भी बाहर जाते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं, तो एक संभावना ये बन सकती है कि हो सकता है कि आप लौट कर वापस ना आ पाएँ। अब अगर कोई रेखा, यहाँ से रेखा निकली और ये सीधा सूर्य क्षेत्र पर चली जाए, तो ऐसे में आपकी यात्रा भी होगी और आपको बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों से आपका संपर्क होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर क्योंकि प्रतिष्ठित लोगों से जब आपका संपर्क होगा तो आप भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। अगर इस मणिबंध क्षेत्र से ये रेखा बुध क्षेत्र पर चली जाए, तो आपको यात्रा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको बहुत सारा धन लाभ भी मिलेगा। अब यात्रा कहाँ से देखते हैं? यात्रा की ये रेखाएं यहाँ पर होती हैं। जितनी यात्राएं होंगी वो रेखाएं यहाँ पर बनी होंगी, और इनमें से अगर कोई ये रेखा अगर इसको जोड़ लेती है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी बाहर जाने की। तो ये आपको व्यावसायिक रूप से बहुत सक्षम बना देगी। मगर मेरा उद्देश्य चूँकि आपको जागरूक करना है, आपको ज्ञान वर्धन करने में मदद करना है, तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा। अब ऐसी रेखाएं अधिकतर कहाँ मिलती हैं? ऐसी रेखाओं का जो ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है,
और ये एक क्षेत्र होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको बहुत धन लाभ होगा, क्योंकि ये रेखा मस्तिष्क रेखा को छूती हुई भी निकलती है और ये बहुत धन लाभ कराती है। अब अगर कोई रेखा मणिबंध से निकलकर और ये चंद्र क्षेत्र पर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति समुद्री यात्रा बहुत करता है और दूर देश भी जाता है। अब आजकल तो हवाई जहाज का सफ़र हो गया है, पहले तो जल मार्ग ही था, जल यात्रा बहुत करनी पड़ती थी। तो प्रिडिक्शन में भी पहले जो भी विदेश और बाहर जाने की बातें होती हैं तो वो जल के मार्ग से जाने की बातें होती हैं, चूँकि चंद्रमा मन भी है और चंद्रमा जल भी है। तो ये भी हो सकता है कि आप जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, क्रूज़ वगैरह में घूमने जाते हैं, या कुछ लोग जो नेवी में सर्विस करते हैं, ऐसे लोग विदेशों में ही पड़े रहते हैं, कई बार उनका वर्ल्ड टूर होता रहता है। तो ये दर्शाता है कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जितनी रेखाएं हों उतनी यात्रा की संभावना बन जाती है। लंबी रेखा होगी तो लंबी यात्रा, छोटी रेखा होगी तो छोटी यात्रा। छोटी यात्रा में संभव है कि आप अपने देश के अंदर भी यात्रा करें या अगल बगल के कंट्री में जा कर के आप आ सकते हैं। नेबरिंग कंट्री की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि वहाँ भी समुद्र पार या समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं, तो आप यात्रा कर सकते हैं। अगर इसी में दो रेखाएं, अगर ये चंद्र क्षेत्र है और इसमें दो रेखाएं, ये एक रेखा ये थी और दूसरी रेखा ये, अगर ये दो रेखा समानांतर चलें तो आपको धन लाभ बहुत कराएंगी। ये सफ़र तो कराएंगी और आपका जो पर्पज़ होगा धन लाभ का उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगी और बहुत अधिक धन आपको मिलेगा। मणिबंध से कोई रेखा निकलकर और ये रेखा निकली और ये जीवन रेखा पर समाप्त हो जाए तो ये दर्शाता है कि आपकी यात्रा तो लंबी होगी, मगर ये भी संभावना है कि यात्रा पर ही आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कोई किसी भी तरह से आपके साथ ये घटना हो सकती है। मेरे ख्याल से चूँकि लाइफ लाइन को ये रेखा काटती हुई अंदर जा रही, इसकी वजह से ये परिणाम होगा। क्योंकि अगर लाइफ लाइन से ये रेखा इसमें मिल जाती है तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला ही होगा, मगर यहाँ पर मेरा जो दृष्टिकोण है वो इस रेखा को काटेगी, तभी ऐसी संभावना बनेगी। अब इन रेखाओं में अगर लहरदार रेखा है या टूटी कटी फटी रेखाएं हैं तो फिर ये हेल्थ इश्यूज़ को बहुत बताती हैं। कहीं से भी ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा है अगर ये कहीं से कटी है, ये कहीं से कटी है, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी हेल्थ इश्यूज़ को दर्शाती हैं। जिस रेखा पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिस एज में ये स्थितियां बन रही होंगी, उस एज में आपके साथ ये संभावना बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मणिबंध की रेखाएं अगर सुंदर हैं और ये जो पहली रेखा है अगर इस पर क्रॉस का चिन्ह हो, ये इस तरह से, तो ये संभावना बनती है कि जो आपके जीवन का पहला भाग है, यानी कि आपकी वयस्कता की स्थिति तक आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है, मगर उसके बाद का जीवन 25-30 साल के बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। अगर इसी मणिबंध की रेखा से, सपोज करिए यहाँ पर ये मणिबंध की रेखा है, यहाँ से ये अगर बृहस्पति क्षेत्र को जाती है कोई रेखा और मणिबंध की प्रथम रेखा पर क्रॉस का चिन्ह या कोई ट्रायंगल, ये कोण हो, ये कोई कोण का चिन्ह हो, तो ये संभावना बनती है कि आप जिस काम के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं वो बहुत सफल होगा और आपको बहुत लाभ, प्रतिष्ठा, धन, मान सम्मान सब देगा। अगर जो ये मणिबंध की रेखा है, अगर यहाँ बीच में कोई कोण चिन्ह, ये क्रॉस चिन्ह बनता है, तो ये बताता है कि वृद्धावस्था में आपको किसी तरह की विरासत मिल सकती है, यानी कि आपको बहुत धन, मकान, संपत्ति आदि मिलती है और बहुत बड़ा भाग्योदय होता है। अगर ये क्रॉस चिन्ह किसी त्रिकोण के अंदर हो तो ये बताता है कि आपको उत्तराधिकार के द्वारा धन की प्राप्ति जरूर होगी। हाथों में और भी लक्षण देखने चाहिए, धन प्राप्ति के लिए और भी लक्षण होते हैं, मगर मणिबंध से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। अगर यहीं पर तारे का चिन्ह भी हो, स्टार, तो विरासत से धन की प्राप्ति होती है, यह संकेत मिलता है इन मणिबंध की रेखाओं से। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।